हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो शिवन्या शुभम निमोरिया के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। सबको राधे राधे। तो आज मेरा ब्लॉग बनाने का मेन कारण यही है, और मेरे फ़ोन की हालत देख रहे हो आप लोग क्या हो रही है। पर ये वाला ब्लॉग मेरे को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था, और यहाँ पे अंधेरा अंधेरा हो रहा होगा फ़ोन में, इसी कारण से मैं ब्लॉग और वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ। मेरा फ़ोन पूरा ख़राब हो गया, आगे से फूट गया है। तो ये वाला ब्लॉग मैंने सोचा कि जिसके लिए बना रही हूँ वो तो एटलीस्ट देख ही लेगा, जिसने मेरे को इंस्टा पे मतलब इतनी हद से ज़्यादा गंदे गंदे कमेंट कर रही है। भाई मेरे घर में, मेरे फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई भी चीज़ कुछ भी नहीं है। अब ये किसकी उसमें चुल काटी है। और मैं ऐसे ही बात करती हूँ, मेरे को मीठी बात बिल्कुल भी करना नहीं आती है। मैं ऐसी हूँ, जो मेरे सामने वाला जैसा होता है मैं वैसी ही उसके साथ हो जाती हूँ। मेरे को मीठी भाषा ना तो मीठी, मैं ऐसी हूँ जैसी यहाँ पे बोलती हूँ ना, मैं ऐसी हूँ। तो मुझे नहीं पता कि किसकी में उसमें आग लग गई है, जो इतना इतना ज़्यादा मेरे वीडियोस पे इतनी गंदी गंदी कि भाई 3 दिन 4 दिन अपनी बच्ची को दूध नहीं पिलाया था। घटिया सोच की, नीची सोच की, इसको लड़का चाहिए था। तो सबसे बड़ी बात तो ये बताना कि जिसका ऑपरेशन से बच्चा होता है वो सडनली अपने बच्चे को फीडिंग कराने लगती है, या फिर थोड़ा सा टाइम लगता है ना उसको दूध आने में, या फिर पहले से कोई बच्चा हो किसी का तो वो आने लगता है। एक प्रोसेस होती है, जो सिस्टर बताती हैं कि ऐसा ऐसा करो जब प्रेग्नेंट होते हो आप। वो चीज़ें मैंने नहीं करी तो मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। और हाँ, सच में 2 से 3 दिन 4 दिन लग गए थे। मुझे नहीं पता कि ये कौन है, क्यों कर रही है कमेंट, बट थोड़ा बहुत डाउट भी है कि हो सकता है मेरा जानने वाला हो कोई। तो मेरे को वो लग भी रहा है, तो मेरे को लग क्या रहा है, मेरे को है कि हाँ ये वही होगा। तो मैं ब्लॉग इसलिए इसी बेसिस पे ब्लॉग बना रही हूँ। प्लीज़ कोई भी दिल पे नहीं लीजिएगा, और जो भी मैं बोलूँ आगे अगर बुरा लगे किसी को तो पहले से माफ़ी मांग रही हूँ मैं। लेकिन मेरे लिए मैं नहीं मैं नहीं हूँ इतनी सहनशीलता मेरे में नहीं है कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाऊँ, इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो भाई मेरे लिए बोल रही है कि बहुत सारी बातें बोली हैं इसने, मेरे को गालियां भी दी हैं, नल्ली हिजड़ी ये सब करके। और ये बोल रही है कि क्या बोलते, इसकी बच्ची आए दिन बीमार पड़ी रहती है और ना खिलाती है पिलाती है, वीडियो बनाती रहती है इंस्टा पे 24 घंटे, और बच्ची भी आए दिन बीमार पड़ती रहती है, उसको बच्ची पे भी कोई ध्यान नहीं है। और लड़का चाहिए था इसको, तो लड़की को 3 दिन तक दूध नहीं पिलाया था इसने। सबसे गंदी बात तो मेरे को यही लगी है। बाकी तो मेरी वीडियोस पे इंस्टा पे ज़्यादा किसी के बैड कमेंट्स नहीं आते हैं तो मैं सडनली उसको ब्लॉक ही कर देती हूँ, या फिर जवाब देती हूँ उसको। लेकिन रात को मैंने एक वीडियो डाली तो वहाँ से मेरे हस्बैंड ने इंस्टा पे उस अकाउंट की रिपोर्ट डाली थी, जो कि इंस्टा वालों ने वो वीडियो हटा दी है जो मैंने वीडियो बनाई थी। और शायद उसका अकाउंट भी हट गया है, क्योंकि मैंने स्वरा के आईडी से उसको सर्च किया था तो सर्च भी नहीं हो रहा है। शायद वो इंस्टा वालों ने अकाउंट भी हटा दिया है। तो ब्लॉग बनाना ज़रूरी था, यहाँ पे मैं उसके कमेंट लगा रही हूँ। जो जो मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते हैं उनको तो उन्होंने पढ़े होंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़े होंगे मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। तो प्लीज़ ये मत बोलिएगा कि मैं इसको सुना के बोल रही हूँ या उसको सुना के बोल रही हूँ। मेरे को किया है और इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। मेरे को सच में ये गंदी चीज़ें बोली गई हैं, इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। तो ये मेरे को बोल रही है, जो कि अपने आप को बहुत ऊंचा बता रही है, ऊंची सोच के बता रही है, शहर वाली हो गांव वाली हो जो भी हो। तो ये मेरे को बोल रही है नीची सोच की गांव वाली। तो सबसे बड़ी बात तो यही है, जब तू एक माँ हो के माँ के लिए बोल रही है कि मैंने 3 दिन बच्चे को दूध नहीं पिलाया था और अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देती है, सबसे घटिया सोच, नीची सोच तो तू दर्शा रही है ना अपनी बातों से, कि एक माँ के लिए ऐसी बातें बोल रही है कि इसको लड़की चाहिए थी, लड़का चाहिए था तो इसने 3 दिन दूध नहीं पिलाया और अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देती है। और कुछ औरतें होती हैं ऐसी कि किसी का उसका बच्चा बीमार पड़ा है तो माँ ध्यान नहीं देती है, माँ कुछ खिलाती पिलाती नहीं है, बच्चा दुबला पतला है, अरे माँ उस पर ध्यान थोड़ी देती है, ठीक से खिलाती पिलाती नहीं है, इसमें फंसी रहती है उसमें फंसी रहती है। अरे तो तुम लोग आते हो उसके घर का काम करने, ये बताओ पहले तुम आते हो उसके घर का। वो सबसे बड़ी बात तो
कोई सी भी माँ होगी, जितना चाहे काम होगा, जो चाहे होगा, ये बताओ अपने बच्चे को कौन नहीं चाहेगा खिलाना पिलाना। मैं अभी माँ बनी हूँ, मेरी आरू थोड़ा सा भी खा लेती है, मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है कि मेरी बच्ची ने थोड़ा सा कुछ खाया हो। मैं सच बता रही हूँ। मैं नहीं बोलूंगी किसी भी माँ के बारे में कि कोई बच्चा दुबला है तो उसकी माँ पे डालूंगी कि इसकी माँ नहीं खिलाती होगी, क्योंकि मेरा ऐसा है ही नहीं। और ये जो सब बोल रही है तो मेरे को नीची सोच बता रही है, ये खुद को अपने आप को ऊंचा बता रही है। तो मैं नहीं बोलूंगी कि ये, तो भाई जब तू एक माँ हो के ये बोल रही है, चीजें बोल रही है कि इसकी बच्ची बीमार होती है, ये होता है वो होता है, आए दिन बीमार, तो ऊंची सोच की बन रही है ये सब बोल के। सबसे ज्यादा नीची सोच और घटिया सोच तो तेरी है जो तू ये बोल रही है। और रही बात लड़के की, तो भाई जब मैं 9 महीने, कोई भी औरत हो जब प्रेग्नेंट होती है, 9 महीने बच्चा पेट में रहता है उसके, तो जो एक माँ होती है, माँ पता क्या सोचती है कि बच्चा है, और 9 महीने तक वो उसी से प्यार करती है। भले जो चाहे वो बच्चा नहीं हो, उसके पेट में पत्थर भी होगा ना, तो उसको भी अपने वो कलेजे से लगा के रखेगी। और मैं सच बता रही हूँ, मेरी आरू हुई है जब से, वो मेरी उसमें जान बसती है, वो मेरी जान है। और मेरे को वो बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा। ये मेरे को आप लोगों को बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, भगवान जानता है कि मेरे को मेरी बच्ची कितनी प्यारी है। और लड़के की बात रही तो लड़का, हाँ ये बोला था मैंने, हॉस्पिटल में बोला था, ये मेरे मुंह से निकल गया था कि ऑपरेशन हुआ है तो काश लड़का हो जाता। क्योंकि जब 9 महीने पेट में बच्चा रहता है तो जो हमारे आसपास के लोग रहते हैं, कोई भी मिलता है पड़ोस में, आस में, पड़ोस में, घर में, ये बातें होती हैं कि ये देखो ये चीज हो रही है तो आएगा, ये आने वाला होगा। ये कोई नहीं बोलता है कि आएगी या आने वाली होगी। ये चीजें 9 महीने तक किसी के भी मुंह से नहीं सुनाई देती हैं। सभी लोग ये बोलते हैं तेरा ये वाला पैर सूजा है, तेरा थोबड़ा सूजा है, तेरे को ये हो रहा है, तेरे को वो हो रहा है, तो लड़का ही होगा। तो एक जो माँ होती है जो सोचती है यार कि लड़का इतनी अच्छी चीज है जो सबके मुंह से निकल रहा है, तो मेरे को लड़का ही हो जाना चाहिए था। और मेरे मुंह से निकल गई थी ये चीज के काश लड़का हो जाता, जो कि बड़े बड़े शब्दों में ना मेरे यहाँ पे एक धब्बा चिपका दिया है। तो जिसके भी मुंह में आता है ना वही, इसको तो लड़का चाहिए था, लड़की थोड़ी चाहिए। अरे भाई लड़की हो गई तो वो मेरे को ऐसा थोड़ी है मैं उसको फेंक रही हूँ नाले में, वो मेरे को जान से प्यारी है। उसको मतलब क्या बोलूं मैं अब यार, उसको बच्ची को लेके अपनी क्या बोलूं आप लोगों से। और फिर आती है बात, ये बात तो चलो खत्म हुई। फिर आती है बात कि क्या बोलते हैं, नंदों से जलती है। तो तेको पता है कि असली जलन क्या होती है। और ये जो लड़की है, ये पता कौन मेरे को कमेंट कर रही है, पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं, वरना आप लोग ये बोलोगे इसको सुना के बोल रही है, उसको सुना के बोल रही है। ये वो लड़की है जो कि मैं अपने पिछली बार अपने गांव पे गई थी, जिस पे मैंने ब्लॉग बनाया था कि ऐसी ऐसी लड़की है, इसको ऑपरेशन से लड़का हुआ है, और ये सब बातें इसने मेरे को मुंह पे बोली थी। और ये ब्लॉग भी वो देखेगी, और ये मेरे को कंफर्म पता है कि ये कमेंट भी उसी ने किए हैं। तो ये बोल रही है कि क्या बोलते उसको, जल कुकड़ी जलती है। तो तेरे को पता है सबसे ज्यादा जलन, जल कुकड़ी, आग लगाओ कौन है? तू है। सबसे ज्यादा जलना पता क्या होता है? एक ही बेसिस पे नहीं है कि तुम सुंदर लग रहे हो, तुम सुंदर लग रहे हो तो वही जलना होता है। जलना पता क्या होता है? तू अपने मायके से, तब तू अपने ससुराल से आती है और भाभी को अपने मायके में खुश देखती है, भैया के साथ, उनके तेरे माँ बाप के साथ खुश देखती हो। जब तू आती है ना और तू बोलती है, जब भी आती है तू, तभी तेरे मुंह से यही निकलता है कि मम्मी भाभी तुमको पता है मेरे सास ससुर तो ऐसा करते हैं मेरे साथ, तुम तो फिर भी ऐसी रह रही हो। मेरे सास ससुर ऐसा करते हैं मेरे साथ, तुम तो फिर भी ऐसा कर रही हो। तो तेरे जाने के बाद जो तेरे माँ बाप तेरे पीछे तेरी भाभी के साथ करते हैं ना, और तू ना ये आग लगा के जाती है। और क्या बोलते, इसी को जलापन कहते हैं, इसी को आग लगाओ कहते हैं, जो कि तू है एक नंबर की, तू करके जाती है। चल अब तू बोलेगी कि अपने माँ बाप से कौन शेयर नहीं करेगा, सब लड़कियां करती हैं, तू भी करती है। हाँ तो मैं भी करती हूँ अपने माँ बाप से, अपनी मम्मी से मैं भी सारी बातें शेयर करती हूँ। सुख होता है तो वो भी करती हूँ, दुख भी होता है ससुराल में तो वो भी करती हूँ। अब बोलोगे दुख होता है तो भाई सास ससुर देवरानी जेठानी जहाँ होता है कुछ ना कुछ तो होता ही है। सब कुछ सारी लड़कियां अपने माँ बाप से शेयर करती हैं, मैं भी करती हूँ। तो भाई जब तेरे साथ कुछ अच्छा होता है, तेरे ससुर, तेरी सास, तेरी जेठानी
जब भी तेरे साथ कुछ चेंजेस लाते हैं, तेरे साथ कुछ तो अच्छा करते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि तेरे साथ सब कुछ बुरा ही करते होंगे। तो वो भी तो बातें बोला कर अपने मायके में आके कि भाई मम्मी पापा मेरे सास ससुर ऐसा करते हैं, तुम भी भाभी को अब ऐसे ही रखना। ये सब चीजें तो नहीं बोलती है ना तू। तो असली जल कुकड़ी, असली नीची सोच वाली तो तू ही हुई। आग लगाओ, इसको पता है क्या कहते हैं? इसको ही मतलब बड़े बड़े वर्डों में कहते हैं कि जलना, इसको ही जलना बोलते हैं। और तू अपनी भाभी से जलती है तो तेरे को लगता है मैं भी अपनी नंदों से जलती हूँ। और तेरी भाभी का तेरे माँ बाप को छोड़ने का रीजन पता क्या है? यही है सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि तू जाती है जितने बार भी आग लगा के आती है। ये एक बात बता, तू मेरे को जब भी मिलती है तू यही तो बोलती है कि मेरी सास ऐसा करती है, मेरे ससुर ऐसा करते हैं, मेरा ये करते। तू मेरे बारे में बोल रही है ना कि अभी आई थी तो अभी तो नंदों से चिपक चिपक के वीडियो बना रही है, और अभी आई थी तो बुराई कर रही थी नंदों की, ऐसा वैसा। तो एक बात बता, तू मेरे को जितने बार भी मिलती है क्या तू नहीं बोलती है कि मेरी सास ऐसा कर रही है, मेरी जेठानी ऐसा? तूने तो कभी अच्छा बोला ही नहीं ना कि तेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है। या फिर तू सामने वाले को ये दिखाती है कि तुम तो इतना वैसा रह रहे हो, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। वो मेरे को पता है तू बहुत खुश रहती है, बस तेरे को ना क्या बोलते हैं वो चुल काटी रहती है कि इनके घर में कैसे आग लगाए। तू वो करवाने जाती है, तू वहां पे। तो मेरे को बहुत अच्छे से पता है कि तू कौन है। और इतनी सारी बातें जब मैं बोल भी रही हूँ कि तू, तेरी वजह से तेरी भाभी गई है तेरे माँ बाप को छोड़ के, और तेरी मम्मी की इतनी ज़्यादा खराब कंडीशन को छोड़ के इसलिए गई है क्योंकि मेन कारण तू ही है। अब भले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तेरी भाभी को भले लोग बोलते रहे कि कैसी बहू है, ऐसी बहू है, लोगों को पता है क्या कि तू असली मेन कारण तो तू ही है ना। तो भाई मेरी नजरों में तो असली जलना, जलापन, असली आग लगाऊ तो तू है एक नंबर की। और रही बात लड़की की, तो देखो होगा तेरा लड़का प्यारा, मेरे को मेरी लड़की जान से भी ज्यादा प्यारी है। और ये ब्लॉग तो मैं डाल ही रही हूँ, मैं अभी घर आने वाली हूँ परी की शादी में, तो बताऊंगी तेरे को। और सबसे दूसरी बात कि नंदों से जलती है। भाई नंदों से क्यों जलूंगी? मैं नाटी हूँ या काली हूँ, या मेरे दांत बाहर हैं, मेरी एक आंख नहीं है, ये बता, या मैं काली हूँ? भाई भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया है, फूल सी अच्छी गोरी नारी बच्ची दी है, मैं खुद भी गोरी हूँ, मेरे लंबे लंबे बाल हैं, हाइट भी अच्छी है, हाथ पैर भी अच्छे हैं, और क्या बोलते हैं पति भी अच्छा मिला है, सास ससुर भी अच्छे मिले हैं, बहुत बड़ा घर भी है, और सब कुछ है भगवान की कृपा से। तो मैं भाई क्यों जलूंगी किसी से? एक रीजन तो बता मेरे को जलने का। पता असली जलना जो तू करती है ना, वो उसको बोलते हैं जो मैंने अभी बताया देखो, असली जलना वही बोलते हैं। और रही बात मेरी बच्ची की, वो भगवान जानता है कि मेरे को मेरी बच्ची कितनी प्यारी है, जान से भी ज्यादा प्यारी है। उसके घर में उसकी बुआओं को, मेरे मम्मी पापा को, सबको प्यारी है बच्ची। तो भाई ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और जिसको भी मेरी बात बुरी लगी हो, क्या कुछ गलत निकला हो मेरे मुंह से, तो हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ। बाकी का ये जो ब्लॉग था उसी लड़की के लिए था जो पिछली बार मैंने बताया था आप लोगों को। आप लोगों ने बोला था कि नहीं ये अपने इनको बोल रही है, उनको बोल रही है। तो ये वही लड़की है। और ये दोबारा भी शायद किसी आईडी से मेरे को कमेंट करेगी। अभी तो इसकी आईडी शायद रिपोर्ट के कारण हटा दी गई है, और इस ब्लॉग के बाद भी शायद कुछ करेगी, तो और भी मैं बताऊंगी। तो फिलहाल ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूंगी।